जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से ही आप लोगों के सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाती है तो आप और गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी, सुनते हैं आंटी जी के 2 शुक्राना सत्संग जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी के शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिव्या बैंगलोर से गुरु जी की बेटी। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी मेरे साथ कीजिए प्लीज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को भी प्रणाम। आज का सत्संग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि सत्संग करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। पहले मैं सोचती थी कि गुरुजी कुछ मेरे साथ होगा अच्छा, ऐसा वैसा, तब मैं करूँगी। पर मैंने एक मैसेज उनका पढ़ा जिसमें लिखा था और जो मैं समझ भी गई कि शुक्राना करने के लिए हमें कोई वजह नहीं चाहिए हर बार। गुरुजी तो अपनी ब्लेसिंग्स सब पर बनाए रखते हैं, हमें तो सिर्फ उनका शुक्राना करना है जो हमें इस मनुष्य जीवन में उन्होंने अपने साथ जोड़ा। ये ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हम सभी के लिए। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, अज्ञानी हूँ, पर फिर भी भगवान जी ने मुझे भी चुना है अपनी संगत बनाने के लिए। मैं उनसे जुलाई 2025 में ही जुड़ी हूँ और एक सत्संग मैं कर चुकी हूँ जिसका मुझे अभी पता नहीं है कि वो सत्संग शेयर हुआ है मेरा या नहीं हुआ है। पर मैं विश्वास रखती हूँ कि गुरु जी की आज्ञा जब होगी, जब अपने आप सत्संग भी मेरा शेयर हो जाएगा। ये मेरा दूसरा सत्संग है और कोई ऐसी कोई वजह नहीं है। वैसे तो गुरु जी की कृपा हम सब पर हर दिन में किसी न किसी रूप में होती रहती है और मेरी भी गुरु जी से बस यही प्रार्थना रहती है कि मुझे इतनी भक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं। घर के काम करने के बाद मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दे पाती, पर जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं उनके सत्संग सुनती हूँ जो पुरानी संगत के हैं स्पेशली, या फिर नई संगत के भी जो सत्संग शेयर करते हैं वो। तो उनको सुन के ही मुझे एक आत्मा को तृप्ति मिलती है और मेरा दिल से शुक्राना होता है कि हे गुरु महाराज, अपनी ब्लेसिंग्स जैसे आप इन सब पर बनाते हो ऐसे ही हम पर बनाए रखना, पूरी संगत पर बनाए रखना। और बस आपके आशीर्वाद से ही हो सारे काम और हमारी बुद्धि ठीक रहे ताकि हम सही राह पर चलें और जो हमारे लिए अच्छा हो बस ऐसा ही हो, हमारे बच्चों के लिए जो अच्छा हो और हमारी फैमिली में सभी के लिए जो चीज़ें मतलब सही हो वही हो। क्योंकि कई बार आप सब भी मेरी इस बात को से मतलब वो करेंगे, एग्री करेंगे कि कई बार होता है कि हमारे मन में होता है कि ऐसा चॉइस का हो, ये हो, वो हो, बट फ्यूचर में हमें नहीं पता ना कि वो डिसीजन हमारे लिए सही है या नहीं है। और कई बार होता है कि हमारी जो हम सोचते हैं वैसा ना होकर भगवान अपनी मर्जी से जो करता है। तो ऐसा कहते हैं ना कि अपनी मर्जी से हो तो बहुत अच्छा, पर अगर जिसमें प्रभु की इच्छा हो तो वो तो बेस्ट है हमारे लिए। तो बस यही है, अभी ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही है, उतार चढ़ाव चले रहते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम टफ चला है, बट मुझे विश्वास है कि जब गुरु जी की कृपा होगी तब सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और बाकी तो हमारा 1 to 1 कनेक्शन रहता ही है हर संगत का गुरु जी के साथ। तो बस गुरु जी का मैं शुक्राना ही करना चाहूँगी इस सत्संग में कि आपका हर चीज़ का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अपना कृपा, अपनी मेहर सारी संगत पर, हम पर ऐसे ही बनाए रखना गुरु महाराज। और आपको शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।
और इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग यहीं पर रोकती हूँ, ताकि मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँ। और आप सभी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को भी प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी। मैं दिव्या, गुरु जी की बेटी, बैंगलोर से बोल रही हूँ। और आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है सोमवार के दिन। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं हम सब पर, और बनी भी रहे, यही मेरी विश है। गुरु जी, आपकी असीम अनुकंपा सभी पर बनी रहे। मैं अपना एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। मतलब जब मैं गुरु जी से जुड़ी, मैं अभी जुलाई में ही गुरु जी से जुड़ी हूँ, और उनके सत्संग सुनती थी तो मुझे दिल से बहुत अटैचमेंट होने लग गई उनसे, कि कोई, मतलब गुरुजी कैसे हैं हमारे, कि सबके लिए हर एक जगह खड़े हैं, हर परेशानी में उनका साथ देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो मैं डेली बेसिस पर उनके देखने लगी, और मेरा उनके प्रति एक अलग ही विश्वास जाग गया। मैं बल्कि सोचती थी कि कभी मुझ पे मुसीबत आएगी या कुछ आएगा तो मैं गुरुजी से मांगूंगी नहीं। जैसे कि सब बोलते हैं कि गुरुजी को मानना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। पर जब होता है, आप सबके साथ भी होता होगा डेली रूटीन में या फिर डे टू डे लाइफ में, जब कुछ मुसीबत आती है तो आ जाती है हमारे ज़ुबान पे कि गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो। तो मैंने भी ऐसी कई बार, ऐसा हुआ मेरे साथ कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैंने भी गुरुजी को शुरू कर दिया, और कई बार वो चीज़ें नहीं हुई तो मैं नाराज़ भी हो गई कि गुरुजी आपके होते हुए भी मुझे रोना पड़ रहा है, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप हो कि नहीं हो, या मेरी ही नहीं सुनते हो, सबकी तो इतनी सुनते हो, सबको दर्शन भी देते हो। मुझे अभी तक कोई बटरफ्लाई वाले दर्शन हुए नहीं। मैं वेट करूँगी, गुरुजी जब मुझे दर्शन कराएंगे तो मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी। और ऐसे ही मैं नाराज़ भी हो जाती थी गुरुजी से। फिर कुछ देर में सॉरी भी बोलती थी उनको कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आपसे नाराज़ होके मैं कहाँ जाऊँगी। पर आपसे ही प्यार करते हैं तो इसलिए आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं। पर मैं समझ गई कि हमें विश्वास रखना पड़ता है उन पर। हम को विश्वास के साथ साथ पेशेंस भी रखना पड़ता है। चीज़ें जल्दी नहीं होती हैं, धीरज बांध के रखना पड़ता है, और उन पे विश्वास रखो, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। ऐसे गुरुजी से मैंने एक दो बार की हैं ऐसी प्रार्थनाएं। कई बार होता था कि हस्बैंड के अंकल जी के हस्बैंड अंकल जी के कुछ लोन्स वगैरह होते हैं, और कई बार होता है ना, हम टाइम से पे नहीं करते, वो घर पे आ जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ, तो मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ ये टाइम से, मतलब ये कुछ अच्छे से बात करके समझ जाएं, चले जाएं, और हम इनका एक दो दिन में कुछ आप ऐसी मतलब कृपा बनाना कि हम दे भी पाएँ। तो ऐसा हुआ, मतलब वो चले गए बातचीत कर कर, और नेक्स्ट डे ही मेरे हस्बैंड अंकल के पास कोई पेमेंट आई और उन्होंने क्लियर कर दिया। तो उसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। और अब मनुष्य जीवन है, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर ऐसा रहता ही है कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ है, तो हम इंसान है ना, तो बिना मांगे रह भी नहीं सकते। मतलब कहीं ना कहीं मन में एक आ जाती है कि गुरुजी
कुछ भी अपने घर में विश होती है, चाहे बच्चों को लेके, भाई को लेके, हस्बैंड अंकल को लेकर, तो आ ही जाती है। पर गुरुजी भी समझते हैं कि इस इंसानी उसमें आ जाते हैं। पर फिर भी दिल से मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कभी मांगना ना पड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ गुरुजी हमारे साथ हैं, वो हमारे मन की हर बात समझ जाते हैं, तो उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस एक विश्वास के साथ, सच्चे विश्वास के साथ उनको याद करो, उनका नाम जप करो, और वो आपके आसपास हैं और आपकी परेशानियों को समय आने पर ठीक भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जितना करूं उतना ही कम है। अपने साथ जोड़ने का शुक्राना। आपसे बस यही प्रार्थना है कि आपकी कृपा हम सब पर, पूरी संगत पर, पूरे भारतवर्ष पर और इस संसार पर बनी रहे, और आपकी महिमाएं अपरंपार हैं, कोई जान ही नहीं सकता। इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी कृपाएं आप करते हैं सब पर, उनको सुनकर ही मैं धन्य हो जाती हूँ। तो आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सब कुछ गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, और जाने अनजाने में मुझसे ये शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना। और मैं गुरुजी के मंत्र से ही इसको विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद।